हरे कृष्णा। आज हम देखते हैं कि आपको भी कहीं ये शब्द सुनाई दिए होंगे कि देश सर्वोपरि है। कि देश के बारे में कोई इशू होता है तो पहले देश है, या ऐसा कहीं आपने सुना होगा। तो ये क्या कंसेप्ट है, देश सर्वोपरि? क्योंकि जहाँ तक हम इतिहास की बात करें या पौराणिक संदर्भ लिया जाए तो सबसे पहले से अपने देश को इम्पोर्टेंस दिया गया है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा बर्थ होता है, जहाँ हम हमारी कर्मभूमि फिर बनती है, तो जन्मभूमि से कर्मभूमि जो हमारा देश होता है, हमारा राज्य होता है, हमारा गांव होता है, उसके हित में बात करना, उसको पहले हित देना, हमारे जो भी सुख है उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हम देश को देते हैं। इसलिए कहते हैं कि देश सर्वोपरि। आज ये भावना हमें बढ़ानी है। क्योंकि भारतीय आदमी पहले से अगर देखा जाए तो बहुत जाति पात में बटा हुआ है। उसकी एक टेंडेंसी बन गई है कि वो अपनी जात को ज़्यादा वैल्यू देता है। हम भारतीय हैं या हम एक धर्म के हैं, देश अपना है, देश की प्रगति ही अपनी प्रगति है, देश सुरक्षित है, देश कानून से व्यवस्थित चल रहा है, देश शांत है तो ही हम शांत है। ये सोच हमें अभी लानी पड़ेगी। अपना पंथ, अपना वैचारिक धारा या अपना जात का विचार, इससे बाहर हमें आना है। तो देश सर्वोपरि। कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना होती है हमारे देश में, तो हम एक भावना से आगे आते हैं कि नहीं भाई, पहले हम हमारा जात का विचार नहीं करेंगे, हमारा भाई बहन का विचार नहीं करेंगे, हमारा रिलेशन का विचार नहीं करेंगे, तो हम देश का विचार करेंगे। तो यही सोच होना चाहिए। देश सर्वोपरि का मतलब खाली मिलिट्री में भर्ती होके लड़ाई किससे करना ये नहीं होता है। देश सर्वोपरि का मतलब होता है देश को अच्छे रखना भी। जब सार्वजनिक संपत्ति होती है या कुछ बातें होती है तो हमें उसका कैलकुलेशन देना पड़ता है। देश स्वच्छता रखना है, देश क्लीननेस रखना है। जो राष्ट्रीय संपत्ति होती है उसका वैल्यूएशन करना है। हम देखते हैं राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान भी लोग करते हैं, थूकते हैं, जगह जगह थूक रहे हैं गुटखे खा के। मतलब ये कॉमन चीज है। देश सर्वोपरि का मतलब ये भी है कि देश को हम कैसे संभालें, देश को हम क्लीननेस कैसा रखें, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न हो ये कैसा देखें, पर्यावरण का भी देखें। कि जितनी हमारी भावना होती है हमारा घर स्वच्छ रखने का, क्लीननेस रखने का, वही भावना हमें देश के बारे में रखना चाहिए, हमारे गांव के बारे में रखना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति के बारे में रखना चाहिए। और हम जो सोचते हैं कि कास्टिज्म, जात के ऊपर उठ के जो निर्णय होते, डिसीजन होते देश के हित में, क्योंकि जात पंथ का विचार किसी एक गट के लिए हो सकता है, लेकिन देश का जब विचार आता है वो समस्त मानव जाति के लिए होता है, देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए होता है, सुख शांति के लिए होता है। इसलिए हम जब ऐसे छोटे छोटे विचारधारा में अटके हैं तो ब्रॉड माइंडनेस से हमें सोचना चाहिए कि देश के लिए, देश सर्वोपरि है, मतलब देश की संपत्ति, देश का प्रगति करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। इसलिए वो भावना हमें बढ़ानी है। धन्यवाद।